अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलजेब्रा के वैसे प्रश्न के बारे में जो पूर्ण वर्ग से संबंधित होता है या पूर्ण घन से संबंधित होता है। ठीक है, इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ऐसे आपको एक वीडियो अलग से बहुपद का देंगे और एक वीडियो अलग से हम द्विघात समीकरण का भी देंगे। ठीक है, बट जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग से संबंधित, पूर्ण घन से संबंधित बताने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। तो आइए देखिएगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो व्यापक रूप जो होता है, जो उसका फॉर्म जो होता है, वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबको पता है कि जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं, और जो विदाउट वेरिएबल आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, c कहते हैं। अब देखिए, इसको सोल्व करने पर x का जो मान आएगा उसी को हम लोग कहते हैं या तो उस इक्वेशन का शून्यक कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता था, बहुपद में भी प्रयोग किया जाता है ना। बहुपद का मतलब क्या होता है, सिर्फ इसको हम हटा दिए तो यह क्या बन गया, बहुपद बन गया, जिसको आप एक्सप्रेशन भी कहते हो, व्यंजक कहते हो, यही है बहुपद। और इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, और इक्वल का जैसे ही साइन लगाते हैं तो वह समीकरण के रूप में आ जाता है। क्लियर है? तो x का जो मान आता है उसको हम लोग शून्यक कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। और मूल का प्रकृति कैसा होगा, मतलब x का जो मान आएगा वह वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, बराबर होगा कि डिफरेंट होगा, वो मालूम करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। मीन्स हिंदी में कहें तो विवेचक निकालते हैं, जिसको सूचित करते हैं d से। किसे? d से। और d इक्वल टू b² माइनस 4a से। अब बोलिए, यह d जो है से तीन तरह के हो सकता है। पहला नंबर, यह d जो है से पॉजिटिव हो सकता है ना, d का मान 0 से ज्यादा होगा। तो d का मान यदि 0 से ज्यादा होगा मीन्स दैट इज, अर्थात d पॉजिटिव होगा, d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उस स्थिति में ये तो द्विघात समीकरण है ना। तो जो समीकरण का जो घात होता है, ऐसे इसका प्रयोग हम लोग बहुपद में करते हैं, बहुपद का घात निकालते हैं। तो उस बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। यदि मैक्सिमम पावर 2 है तो हम कहते हैं कि इसका 2 गो मान होगा। यदि मैक्सिमम पावर 3 है तो कहते हैं कि इसका 3 मान होगा। मैक्सिमम पावर 4 है तो कहते हैं कि 4 गो मान होगा। किसी भी बहुपद का जो घात होता है उस बहुपद का उतना ही सॉल्यूशन होता है। फिलहाल यहां पर घात कितना है आपका, 2 गो। तो मान के गो होगा, 2 गो। तो मान कैसा होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, नेचर क्या होगा, उसको मालूम करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्लियर? तो ये होता क्या है, d इक्वल टू b² माइनस 4a से। तो सबसे पहला बात कि d हो सकता है मे भी पॉजिटिव है। तो यदि d पॉजिटिव होगा तो उस स्थिति में दोनों मान जो है, दोनों मान वास्तविक एवं असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग, डिफरेंट होगा। दूसरा कंडीशन ऐसा कि d इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। d इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब d इक्वल टू 0 होगा तो मान जो है, मान वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होगा। ध्यान से समझिएगा, दोनों मान इक्वल है। इसका मतलब जो इक्वेशन है वह स्क्वायर के रूप में है। समझ रहे ना, वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में होगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में होगा। समान है मतलब वह वर्ग के रूप में है। किस रूप में है? वर्ग के रूप में है। और हम लोग को इसी से मतलब है। फिलहाल d इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आइए तीसरा कंडीशन लिख देते हैं। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि d क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, d लेस देन 0। तो इस स्थिति में d क्या हो गया, d जो है से आपका नेगेटिव हो गया। तो यहां पर मान जो है, मान क्या होगा, अवास्तविक होगा।
अवास्तविक होगा। समझ रहे हैं ना? वास्तविक अवास्तविक तो आप लोग जानते ही होंगे, नंबर सिस्टम में क्लास में आपको बता देंगे। वास्तविक एक हो गया आपका वास्तविक और दूसरा हो गया अवास्तविक। तो देखिए अवास्तविक का मतलब कोई भी नेगेटिव संख्या जो रूट के अंदर में है या किसी संख्या के साथ जो है आई लगा हुआ रहे, समझ रहे हैं ना, इस तरह से, या कुछ डेसिमल के रूप में भी अवास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है। तो फिलहाल इसको छोड़िए, तो ये सब हो गया अवास्तविक, इसके अलावा जो भी बचा वो क्या हो गया वास्तविक। समझ रहे हैं ना? ऐसे मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ाई जो करते हैं वह क्या होता है, वास्तविक होता है। अवास्तविक संख्या के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। फिलहाल उसको छोड़िए। तो देखिए 3 कंडीशन बताएं। डी ग्रेटर 0 मतलब डी क्या रहे, पॉजिटिव रहे। यदि डी पॉजिटिव होगा तो मान कैसा होगा, वास्तविक होगा। साथ ही साथ दोनों मान डिफरेंट होंगे। डी इक्वल टू 0 हो गया तो वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ दोनों मान सेम ही होगा। जैसे x का एगो मान 2 हो गया तो दूसरा भी मान क्या होगा, 2 होगा। यदि x का एक मान -1 हो गया तो दूसरा भी मान क्या होगा, -1 होगा। और ये तभी संभव है जब इक्वेशन जो है वह पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखिए हम प्रश्न देखने जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न को, जो पूर्ण वर्ग पर आधारित हो। उसके बाद फिर पूर्ण घन का देख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न, तो इसके लिए d का मान जो है से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ऐसे d बराबर होता क्या है, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² इक्वल टू आना चाहिए 4ac होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं, और जो विदाउट वेरिएबल होता है उसको c कहते हैं। आपको पता है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि यदि x² प्लस kx प्लस 1/4 एक पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, यदि यह पूर्ण वर्ग होगा, यदि यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तो b² इक्वल टू 4ac होगा। आइए आराम से समझिए, यहां पर a का मान क्या होगा। तो आपको हम बोले थे कि x² का जो गुणांक होता है उसी को हम लोग a कहते हैं। तो इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक तो 1 है। समझ रहे हैं ना? तो a का मान हो गया 1। यदि हम b की बात करें तो क्या होगा, k पॉजिटिव है। और यदि हम c की बात करें तो c का मान होगा 1/4। यदि यह पूर्ण वर्ग है तो b² इक्वल टू 4ac, और b का मान k है तो k² हो गया 4। a के जगह पर क्या है, 1 है, और c के जगह पर 1/4 है। ये कट जाएगा तो k² इक्वल टू हो गया आपका 1 हो गया। समझिएगा बात को, यदि k² आपका 1 है तो k का मान जो है प्लस और माइनस दोनों में होगा। मतलब इसका आंसर +1 भी हो सकता है, इसका आंसर -1 भी हो सकता है, 1 और -1, है ना? यदि k का मान +1 रहेगा तो भी और -1 रहेगा तो भी यह जो है आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इतना सब बात समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। ठीक है, देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि 9x² प्लस 18x प्लस k पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि यदि पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, आप भी मेरे साथ बार बार बोलने का प्रयास कीजिएगा। पूर्ण वर्ग तभी होगा जब b² इक्वल टू 4ac होगा। समझ रहे हैं ना? पूर्ण वर्ग तभी होगा जब b² इक्वल टू 4ac होगा। समझ रहे हैं? तो आइए बोलिएगा, a का मान यहाँ पर कितना है, 9 है, 9 लिखा हुआ है। और b का मान कितना है, 18, और c का मान कितना है,
सी का मान के है। समझ रहे हैं? आइए आगे बढ़िए। तब बोलिएगा पूर्ण वर्ग होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ac होगा। बी का मान कितना है 18, तो 18 गुना 18 हो गया 4, ए कहें तो 9 और सी कहें तो के। तो के बराबर लीजिए उड़ाइए इसको 9, 9 दूनी 18, 2 से उड़ा देंगे तो 2 होगा, 2 से काट देंगे तो 9 होगा। तो के का मान जो है कितना होगा 9 होगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस के हो गया। ए का मान कितना हो गया 9 हो गया, बी का मान 18 हो गया और सी का मान आपका के हो गया। पूर्ण वर्ग के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ac होगा। बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर जो 324 होता है। फिलहाल 4 गुना क्या लिखे 9 और गुना हो गया आपका के, काटे 9 दूनी का 18, 2 से उड़ा दिए 2 और 9 हो गया। तो के का मान कितना होगा 9 होगा। गुड, आगे बढ़ा जाए। आइए का 2 क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां लिखा हुआ है यदि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस के एक पूर्ण वर्ग हो तो के का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, या द्विघात व्यंजक के रूप में हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो बोलिए ये x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए मेरे साथ, ये x से गुना करेंगे तो कितना होगा 6x होगा, और 2 से गुना करें तो 2x होगा। तो 6x और 2x कितना हो गया 8x, और 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12, और प्लस का हो गया के। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए इक्वल टू क्या कर दिए 0 कर दिए। यदि सच में यह एक पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। बोलिए यदि सच में यह पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पर a का मान कितना है 1 है, और b का मान कितना है 8 है, और c का मान, c का मतलब क्या होता है? c का मतलब होता है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ हो। तो बोलिए यहाँ पर c का काम कौन करेगा? c का काम 12 प्लस के करेगा। तो c का मान हो गया 12 प्लस के। और पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। क्लियर? तब b मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 64, 4 a कहें तो 1 और c कहें तो 12 प्लस। समझ रहे हैं? अब बोलिए इसको 4 से, 4 एकम का 4, 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इधर हो गया 12 प्लस के। तो के बराबर 16 में से 12 घट जाएगा, यह हो गया आपका 4। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। हटाया जाए। आइए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हटाएं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन जो है उसमें x प्लस 4 और सॉरी पहले x प्लस 1 है, इंटू है x प्लस 4, x प्लस 9, x प्लस 6 भी है, सब इंटू के रूप में है, प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो के का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, सीख लीजिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। यदि इसको हम एक साथ रखें 9 और 1 10, 6 और 4 10, ये दोनों को एक साथ रखते हैं और ये दोनों को एक साथ रखते हैं, है ना। x प्लस 1, x प्लस 9, x प्लस 4 एंड x प्लस 6। क्लियर है? x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा, है ना। ये x से 9 में तो 9x होगा, यहां से 1x होगा, तो ये बन जाएगा आपका 10x और 9 एकम का 9। ठीक है, इंटू यहां से x गुना x स्क्वायर होगा, ये आपका 6x होगा, ये 4x होगा, तो 6x और 4x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। आई 6 और 4 कितना हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x यहां भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 10x यहां भी है। हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x को लेट कर लेते हैं कि यह कितना है a है। कितना है a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जगह पर क्या पुट कर देंगे a पुट कर देंगे, तो यह a प्लस 9 हो गया और आगे a प्लस आपका 24 हो गया। अब आप पूछें कि ऐसा क्यों किए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर क्या भाग जाएगा 4 भाग जाएगा, घात कितना हो जाएगा 4। और हम लोग जो कुछ भी आज तक सोल्व करते आ रहे हैं घात 2 के रूप में सोल्व कर रहे हैं ना। द्विघात समीकरण मतलब घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए।
अब जैसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 10x के जगह पर हम a मान लिए तो यह किस रूप में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। चलिए प्लस का के अभी छूटा हुआ है जी, प्लस के यहां पर भी हो जाएगा प्लस के। बोलिएगा ये a गुना a करेंगे तो ये तो a स्क्वायर होगा, बोलिए यहां से कितना होगा 24a, यहां से 9a, 9 है तो 24 और 9 कितना होगा 33 हो जाएगा, और 9 गुना 24, 24 9 216 और प्लस का हो गया के। समझ रहे हैं ना। आइए यदि आप कहें तो इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर देते हैं। यदि यह पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो देखिए a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 33 और c का मान 216 प्लस के। यदि यह पूर्ण वर्ग है तो बी स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 4ac। तो b कहें तो 33 का स्क्वायर, 4a कहें तो 1 और c कहें तो 216 प्लस हो गया क्या। क्लियर है। 33 का स्क्वायर 1089, 1089 ये 4 इधर आ जाएगा तब बट्टा का हो गया 4 और उधर हो गया 216 प्लस क्या, 216 प्लस क्या। बोलिएगा के बराबर क्या हो जाएगा 216 जाके घट जाएगा, घटेगा ना। तो 216 जाके घटेगा तो के बराबर 1089 बट्टा होगा 4 और माइनस का 216, 216 गुना 4 कीजिएगा तो ये होगा 16 चौका 64, 864 हो जाएगा। तो 1089 में से 864 को घटा दिए बट्टा का हो गया 4, 9 में से 4 जाएगा 5 और 8 में से 6 जाएगा 2, 2 25 बटा 4। यही मान है किसका के का। क्लियर है। आइए इसको हम दूसरे रूप में भी बना सकते थे, इसको दूसरे तरीका से भी हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा इससे जल्दी हो जाएगा। पहले इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। बट्टा का 4 नहीं दिख रहा है, यहां पर के का जो मान जो है 225 बट्टा है आपका 4 है, ठीक है। आइए इसको एक तरीका और बताते हैं सोल्व करने का, मिटा दिया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए जिसको जिसको ऐड करने पर इक्वल होगा ना आप उसको एक साथ रखिए, ठीक है। जिसको जिसको ऐड करने पर क्या होगा इक्वल होगा उसको एक साथ रखिए। जैसे हो गया आपका 1 और क्या हो गया 9 हो गया, है ना। 1 9 को एक साथ रख दिए, 4 और 6 को एक साथ रख दिए। हम क्या बोले जिसको ऐड करने पर इक्वल होगा उसको साथ रखें, जिसको ऐड करने पर इक्वल हो उसे साथ रखें, साथ रखें। क्लियर है। तो 1 और 9 10, 4 और 6 10। इसको आप आपस में गुना कीजिए। तो 1 गुना 9 9, इसको सपोज कीजिए p हो गया। यहां पर क्या 4 और 6 को गुना कीजिए तो a हो जाएगा 24। यह किसका मान हो गया q का। और k का मान निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, p प्लस q बटा 2 का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका pq। p और q का मान क्या है 9 और 24 है, तो 9 और 24 को जोड़िएगा तो 33 बटा 2 का स्क्वायर माइनस pq, तो 9 गुना 24, 24 9 216 और अभी तो इसको कैलकुलेट किए थे 1089 बटा 4 माइनस 216 और ये आ जाएगा 225 बटा 4। क्लियर है। देख लीजिए ध्यान से इसको। एक क्वेश्चन और ऐसा बताएंगे जिससे कि यदि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिले तो आपसे बन जाए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यह भी वैसा ही क्वेश्चन है मिलता जुलता। यदि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस के पूर्ण वर्ग हो तो k का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ac होता है। ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताए थे कि जिसका एडिशन क्या हो जाए इक्वल हो जाए उसको एक साथ रखें, है ना। तो बोलिएगा 7 और 1 हो गया 8, तो 1 7 को एक साथ रखिए और बोलिएगा 3 और 5 को एक साथ रखेंगे, है ना 8 8। अब क्या सिखाए थे कि इसको आपस में गुना करके इसको p मान लीजिए। तो 7 एकम का कितना होगा 7
और यहाँ पर पंक्ति आई का 15, क्यू का मान कितना हो गया 15। फिर के का मान निकालने के लिए सिखाए थे कि p प्लस क्यू बटा 2 का स्क्वायर माइनस पी क्यू होता है। क्लियर? तो बोले p प्लस क्यू, तो 7 प्लस 15 22, 22 बटा 2 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू मतलब 7 गुना 15 105, ये 121 हो जाएगा और माइनस होगा 105, तो 121 में से 105 जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 16। अब उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी समझिए, है ना। ध्यान से आप देखिए, इसके पहले वाला प्रश्न में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? इस बार यह सीक्वेंस में है, मतलब एपी के रूप में है। कैसे? देखिए कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, समझ रहे हैं ना। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी यह एपी के रूप में आ जाए, है ना, जब कभी एपी के रूप में आ जाए तो आप x का कोई भी मान लेकर के इसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। x की जगह पर कुछ भी पुट कर दीजिए। जैसे हमारा इरादा हुआ, इसको हटा दें, जैसे हमारा इरादा हुआ कि x के जगह पर हम 0 पुट कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा कब? जब सीक्वेंस में रहे, सीक्वेंस में रहे, या फिर साफ साफ कहिए ना कि जब किस में रहे, एपी में रहे, समझ रहे हैं। तो जब एपी में रहेगा तो x का कुछ भी मान, है ना, x का कुछ भी मान ले सकते हैं। जिस सपोज कीजिए कि x का मान हम 0 ले लिए, तो 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 5 5 और आगे होगा 7। इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस का के, तो 7 गुना 5 35, 35 गुना 3 105, एकम का 105 और प्लस के। इससे आगे बढ़ के देखिए पूर्ण वर्ग, तो 105 से आगे बढ़िएगा तो पूर्ण वर्ग कौन होगा? ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इससे आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा 121। जस्ट आगे वाला उठाना है पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब 105 जाकर के घट जाएगा तो के का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ में आया? अब आप सोच रहे हो कि यदि x का कोई और दूसरा मान लिया जाए, तो आइए x का मान ले लेते हैं, इस बार 1 ले लेते हैं, इसको हटाएं, x का मान कितना कर देते हैं? 1। जब x का मान हम 1 लेंगे, बोलिएगा, तो यहां तक 1 और 1 कितना होगा? 2, आगे होगा 4, आगे होगा 6 और इसके बाद होगा 8, समझ रहे हैं। और यहां प्लस क्या है? के। इस सब को आपस में गुना कर दीजिए, आपस में गुना कीजिए। बोलिएगा 2 गुना 4 कितना हो गया? 8, 8 गुना 6 48 और 48 गुना 8 प्लस के। 8 गुना 8 8 64, 8 चौका 32 और 6 38 प्लस हो गया के। आप ही बोलिए सोचकर, 384 से आगे बढ़ेंगे तो पूर्ण वर्ग कौन होगा? तो आपका जवाब होगा 400। कौन होगा? 400। तो इधर हम इसके जस्ट आगे वाला वर्ग ले लिए तो 400। बोले 384 जाकर के घटेगा तो के का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जब कभी भी एपी के रूप में रहे तो x का आप कोई भी मान ले सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है। यहां कह रहा है, इस तरह के 2-3 और छोटे छोटे क्वेश्चन को बताएंगे। यदि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b पूर्ण वर्ग हो तो a और b के बीच कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। क्या होना चाहिए? b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। b, बोलिए से b, इसमें a का मान कितना है? a का मान 1 है। b का मान कितना है? तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है, तो बोलिए b का मान कितना है? a है। और बोलिए c का मान कितना है? c मतलब जो बिना x का आया है वह है आपका b। तो पूर्ण वर्ग के लिए b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b की जगह पर क्या पुट करेंगे? a। तो यहां पर a का स्क्वायर हो गया 4, a के जगह पर क्या है? 1 है, और c के जगह पर क्या है? c के जगह पर आपका b है। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 गुना 1 गुना b, ये हो गया आपका 4b। a स्क्वायर इक्वल टू 4b, देखिए ऑप्शन में देखिए, a स्क्वायर इक्वल टू 4b, ठीक है। आइए एक 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन को देखा जाए पहले, है ना। कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121a² प्लस 64b² में क्या जोड़ना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह 121a² का मतलब हो गया यह 11a का स्क्वायर है, और ये 64b² का मतलब हो गया यह 8b का स्क्वायर है। ये a² हो गया, ये a², b², तो इसके साथ चाहिए क्या, यहां पर चाहिए हमें 2ab चाहिए, समझ रहे हैं ना। 2a का काम कौन करेगा, 11a करेगा, और b का काम कौन कर रहा है, 8b। इसको गुना कर दीजिए, 11 गुना 8 88, और 88 गुना 2 176 a और b, समझिए। मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर देना चाहिए, 176ab। यदि इसमें 176ab यदि हम ऐड कर देंगे तो यह बन जाएगा 11a प्लस 8b का होल स्क्वायर। क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और है इधर साइड में। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ 4x² - 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में यही तो समझाने का हम प्रयास किए थे कि मूल्य बराबर तभी होंगे जब पूर्ण क्या होगा, वर्ग होगा। मूल्य बराबर तभी होगा जब पूर्ण क्या होगा, वर्ग होगा, और पूर्ण वर्ग होगा तो b² इक्वल टू 4ac होगा, है ना। b² इक्वल टू 4ac। इसको हटाएं इधर। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले आप हमें बताइए कि a का मान कितना है, आपका जवाब होगा 4। b का मान कितना है, b का जो मान जो है वह -2 इंटू पी प्लस 1 है ना। और बोलिए c का मान कितना है, p प्लस 4। तब यदि मूल बराबर होंगे तो मूल बराबर होंगे मतलब पूर्ण वर्ग होंगे, और पूर्ण वर्ग होंगे तो b² इक्वल टू 4ac होगा, है ना। b² इक्वल टू 4ac। आइए देखिएगा, b² मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो -2 यहां लिख देते हैं पहले, b² इक्वल टू 4ac। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और ब्रैकेट में p प्लस 1 का भी स्क्वायर। 4 a कहें तो 4 और c कहें तो p प्लस 4। बोलिए अब इसको स्क्वायर कीजिए तो ये होगा p² प्लस 2p प्लस होगा 1। ऐसा कीजिए ना, अब 4 से 4 को काट दीजिए, 4 से 4 को काट दीजिए। इधर 4 और 4 गुना p 4p और 4 चौका 16। इस 4p को इधर लेकर के आइए तो माइनस में होगा, तो p² माइनस 2p, इसको भी लाएंगे तो नेगेटिव होगा, -15 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। आइए यहां पर सोल्व करते हैं। p² ए 15 एकम का 15, तो ये टूटेगा 3 और 5 में, तो p² -5p प्लस का 3p और माइनस का 15 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां पर p को हम कॉमन करते हैं तो p माइनस हो जाएगा 5, और यहां पर हम 3 को कॉमन करते हैं तो p माइनस होगा 5 इक्वल टू 0। इस बार हम p माइनस 5 को ही कॉमन कर लेते हैं तो p माइनस 5 इंटू होगा p प्लस 3 इक्वल टू 0। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ से p का मान जो है से 5 हो जाएगा, और यहाँ से p का मान जो है -3 हो जाएगा। इस बार हम ऑप्शन भी आपको दिए थे, तो बोलिए आपका आंसर कौन सा होगा, 5 होगा। क्लियर है। आइए एक आध दो प्रश्न जो है वह पूर्ण घन पर आधारित कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन जो आपके सामने जो दिख रहा है, यह क्वेश्चन जो है इस बार घन पर आधारित है। किस पर आधारित है, घन पर आधारित है। तो ये घन का जो क्वेश्चन जो होता है यह वर्ग के तुलना में और ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस है क्या, समझ रहे हैं। सभी जगह प्लस साइन इस बात को दर्शा रहा है कि यह a प्लस बी का होल क्यूब होगा, है ना। a माइनस बी का नहीं, a प्लस बी का। तो आइए आप नीचे में a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लीजिए। ये a क्यूब हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए x लगा हुआ, x लगा हुआ मतलब यहाँ पर आपका b क्यूब होगा,
3ab इंटू होगा a प्लस बी, या फिर इसको हम अलग अलग लिखें तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। क्लियर है? यहां पर क्यूब लगा हुआ है ना? तो बोलिए a का मान कितना हो गया x, a का मान कितना हो गया x, ये 3 तो कांस्टेंट ही तो रहेगा ही रहेगा 3 a स्क्वायर, तो एक कितना x सोचे है ना, तो x का स्क्वायर। अब सोचिए कि b के जगह पर कितना रख दें कि आ जाए 6x स्क्वायर आ जाए। सुन रहे हैं आप? 3 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर, तो a का मतलब क्या हो गया x हो गया, तो x का स्क्वायर कर दिए। अब b के जगह पर कितना रख दें ताकि यह परिणाम जो है यह 6x स्क्वायर हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो बोलिए 3x स्क्वायर है, इस b के जगह पर यदि हम 2 रख दें तो 3 गुना 2 6x स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो लीजिए आपको मिल गया, क्या मिला? b मिल गया, और b कितना आ गया आपका? 2 आ गया। और आपको यहां पर जो k चाहिए ना, और k का मतलब क्या है? b का क्यूब, तो 2 का क्यूब कर देंगे तो यह बन जाएगा आपका 8। इतना आसान है। एक और प्रश्न है उसको देखिए। ये है आपका 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस kx प्लस 27 पूर्ण घन है ना। पहले लिख लीजिए आप नीचे फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि इस बार ये 27 जो है 27 ये तो बी क्यू होगा ना, तो बी क्यू 27, तब बी का मान कितना हो जाएगा? 3। लीजिए बी आसानी से मिल गया। आइए ए को देखते हैं, तो यहाँ ए क्यू है ना, तो बोलिए ए के जगह पर कितना रखेंगे? क्यूब करने पर इतना आ जाए, तो आप शायद बोलना चाहते हैं कि यहाँ 2x रख दीजिए, क्यूब कीजिएगा तो 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए आपको a भी मिल गया और आपको b भी मिल गया। ध्यान से देखिएगा, a के जगह पर कितना है? 2x, आई स्क्वायर होगा तब तो x स्क्वायर लगेगा, तो x स्क्वायर है मतलब यह जो है किसका मान है? 3a स्क्वायर b का। तो हमको आना है यहाँ पर, यहाँ आना है ना, तो बोलिए यहाँ पर 3a, तो a का मतलब 2x, कितना? 2x, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो 9 3 27, 27 दूनी का 54x हो गया, सॉरी 27 दूनी का 54x। आप कह रहे हो 54x क्वेश्चन का है kx, तो x से x तो मैनेज हो गया, तो k का मान कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, k का मान हो गया 54। उम्मीद करते इतना सा बात आपको समझ में आ गया होगा। जिन मित्र को थोड़ा बहुत दिक्कत है, वीडियो को 2 बार देखिए, वीडियो को 3 बार देखिए। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि किसी मित्र को पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, चाहे वह क्वेश्चन कहीं से भी हो, किसी टीचर के असाइनमेंट से हो या प्रीवियस है ना एग्जाम का हो, यदि क्वेश्चन न बने तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए 9386277078। यदि क्वेश्चन अच्छा होगा तो हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।